बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1A करेंगे। तो उसको करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं सेट्स को लिखने के तरीके। हमारे पास जो भी सेट्स है ना, कोई भी सेट हो, उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेट है वावल्स का। वावल्स आपको पता है कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही 3 है ना। तो इसको लिखने के इसका अगर हम सेट बनाए तो 3 तरीके होंगे। एक है बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा है टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना, ये 3 तरीके हैं किसी भी सेट को लिखने के। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी सेट को बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होता है। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ना सेट को क्या करना होता है, जो भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं उसको समझ लेना है वो सारे एलिमेंट्स x के बराबर हैं। अब जो खूबी इनमें है ना वो आपने इसमें बयान कर देनी, यानी x में। ये क्या है? वावल्स का। आपने क्या करना है, सेट को लिखना है, सेट को शुरू करना है और आगे लिख देना है x, और आगे ये लाइन लगा देनी। अब जो भी x में खूबी है वो आगे खूबी मेंशन कर देनी, उसकी स्टेटमेंट बना देनी। तो x में क्या खूबी है? x वावल पर मुश्तमिल है, तो आप क्या लिख दें? x इज अ वावल। तो ये आपका बिल्डर फॉर्म बन गई। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वेरी इजी। हमने क्या करना होता है, सारे सेट को एक फिक्रा बना के लिखना होता है, सेंटेंस पे बनाना होता है। तो सेट इसका क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल वावल्स, तमाम वावल्स को हमने लेना, तो ये इसकी बन जाएगी। अब टेबुलर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम मेंशन कर देने, तो यानी हु बहू लिखने होते हैं 1 बाय 1। तो इसमें ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और यू आ जाएगा। तो देखा आपने, हमने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए, तीनों तरीकों से सेट को लिख दिया। बिल्डर से ऐसे एक्स लिखना है और आगे एक्स में खूबी बयान करनी है, डिस्क्रिप्टिव में फिक्रा बनाना है, और टेबुलर में तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मेंशन करना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करते हैं और इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले सवाल की बात करें, पहले सवाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है हमारे पास बेटा सवाल है, ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी 2 ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 5। वो नंबर्स का सेट बनाएं जो इन तीनों डिजिट में से 2 को सिलेक्ट करने से बनते हो। वैसे मैं ये नंबर 3 कौन से आ रहे हैं? 1 2 5। कौन कौन से डिजिट्स बन सकते हैं इनमें से? इन 2 अगर कोई 2 ले तो 1 2 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, 2 1 बन सकता है, 2 5 बन सकता है, 5 1 बन सकता है और 5 2 बन सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे बन सकते हैं। तो बहरहाल हम क्या करेंगे, हमने इसको पहले लिखना है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में आप समझ लें तमाम वैल्यूज किसके बराबर हैं? x के बराबर है। अब जो खूबी इनमें है वो x में बयान कर देनी। पहले बिल्डर फॉर्म में लिखना कैसे होता है? x को लिखना होता है, फिर आगे लाइन लगानी, फिर आगे लिखना है x इज अ नंबर फॉर्म्ड, जो बनता है, फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स फ्रॉम 1, 2, 5। आगे इसकी टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना था हूबहू। तो कौन कौन से? ये सारे एलिमेंट्स में आ जाएंगे, 1 2 1 5 2 1 2 5 5 1 एंड 5 2 आ जाएगा। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब इसके अगला सवाल की तरफ चलते हैं। डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 का क्यूब। हमने उनका सेट बनाना है जो इसके क्यूब 101 के क्यूब को जब एक्सपेंड करें तो जो आंसर आता है उसका। अगर हम 101 का क्यूब एक्सपेंड करें तो इसका कैसे एक्सपेंड होगा? इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, आपने खुद करना है, इसको मैं कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कैलकुलेटर पर इसको देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। जो डिजिट उसमें आते हैं वो हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो
ये आ रहे हैं हमारे पास बेटा 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 101, तो ये आंसर आ रहा है 103031। तो 3 डिजिट्स आ रहे हैं डिफरेंट। कौन कौन से वो डिजिट्स में लिख लेता हूँ। एक 1 आ रहा था, 0 आ रहा, 3 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं आ रहा। तो इसकी इन तीनों वैल्यूज को आप समझ लो बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए x के बराबर है। तो जो खूबी इनमें है ना वही खूबी हमने x में बयान कर देनी। तो क्या लिखेंगे, x इज अ नंबर, x is a number of different digits of 101 का क्यूब, 101 के क्यूब के डिफरेंट डिजिट्स का ये सेट। अब इसकी टेबुलर फॉर्म वेरी इजी। हमने क्या करना था, सारे एलिमेंट्स को हुबहू लिखना है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 0 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है ऑल परफेक्ट क्यूब नंबर्स लेस देन 25। अब परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं जो 3 की पावर में चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर 8 की बात करूं तो 8 को हम 3 की पावर में ले जा सकते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। तो 8 3 की पावर में जा सकता है। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 ज़रब 1 ज़रब 1 तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा। इस तरह अगला नंबर मैंने देखना तो 3 को मैं 3 दफ़ा करें तो ये भी 3 की पावर में चला गया ये नंबर भी, तो ये 27 होता है। और भी आ सकते हैं जितने मर्जी ले लें, लेकिन हमें उसने कहा कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर लें जो 25 से छोटे हों। तो 25 से छोटे कौन कौन से आ रहे हैं परफेक्ट क्यूब जो 3 की पावर में जा सकते हैं। 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, बाकी तो कोई नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा ना, वो आगे चला जाएगा। तो इसकी आप बिल्डर फॉर्म बनाएं। बिल्डर फॉर्म में इन दोनों वैल्यूज़ को आप समझ लें। रफ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों को लिख लें। ये किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पर लिखें x लिखें, आगे लिखें x इज़ अ नंबर, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर लिख लें, इतने काफ़ी है। लेस देन 27 से छोटे। अब बिल्डर फॉर्म वेरी इजी, क्या टेबुलर फॉर्म वेरी इजी। क्या लिखना होता है, इन्हीं को सेट्स में बंद कर देना 1 और 8 को। तो ये इसका आंसर है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो हमारे पास बेटा आ रहा है ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200। वो स्क्वायर नंबर लेने हैं जो 101 और 200 के दरमियान हो। तो कोई नहीं मसला, वो स्क्वायर नंबर पहले समझ लें क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को 1 की पावर 2 बना के लिखा जा सकता है। 4 भी स्क्वायर नंबर है, 2 की 2 बना के लिखा जा सकता है। 9 है, 3 की 2 लिखा जा सकता है। 16 है, 4 की 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जो 101 और 200 के दरमियान। तो 1 और 01 और 200 के दरमियान स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, वो 121 आता है पहला, ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद 144 आएगा, ये 12 का स्क्वायर। इसके बाद ये 169 13 का स्क्वायर होता है, और ये 196 ये 14 का स्क्वायर। अब इनको हमने लिखना है। ठीक है, इनको हमने लिखना है ये 4 नंबरों को सिलेक्ट करके। अब समझ लें ये चारों नंबर, सॉरी ये वाले 4, ये चारों नंबर x के बराबर हैं, ये समझ लें आप। तो फिर इसकी बिल्डर फॉर्म बनाएं, क्या बनेगी, आगे लिखेंगे x, आगे क्या लिखेंगे, x इज अ स्क्वायर नंबर फ्रॉम 101 to 200। ठीक है, अब इसकी टेबुलर फॉर्म देख लें। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, इन सबको हूबहू लिख दें, 121 144 169 एंड 196। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
इसकी ये वाली फॉर्म। अब आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, दूसरा क्वेश्चन देखें, राइट द सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट्स को किस में लिखना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और किसमें लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। दोनों फॉर्म में हमने सेट को लिखना है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो हमें जो सेट मिला हुआ है वो लिखा है एक्स स्क्वायर नंबर। एक्स स्क्वायर नंबर लेना जो छोटे होने चाहिए 101 से। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वेरी इजी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को एक स्टेटमेंट में लिखना होता है। तो यहाँ पर लिख लें सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स। इसका फिगरा क्या बन सकता है? सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 101। 101 से जो छोटे हैं उसका स्क्वायर नंबर जो हो। अब इसकी टेबुलर फॉर्म में सेट्स को हूबहू लिखना होता है। सेट्स को नहीं, सेट के एलिमेंट्स को। वो आ जाएगा 1। स्क्वायर नंबर कौन से 2 की पावर में जा सकते हैं? 1 4, और वो 100 से छोटे लेने 101 से। 1 4 9 16, 4 की पावर में लिखा जाता है तो 25 36 49 64 81 एंड 100। तो ये इसके आ जाएगा। अब इसके बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में हमारे पास है एक्स इज एन एंगल ऑफ पेंटागन ए बी सी डी। पेंटागन क्या होती है? एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके 5 एंगल्स होते हैं, जैसे ये। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो इसका फिक्रा बनाना है। फिक्रा क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन। बस इतना लिख लें, काफ़ी है। ठीक है, इसके आगे टेबुलर फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो एंगल, अच्छा ये एंगल बन रहा है ना, ये तो एंगल को लिखने का अंदाज होता है। जो एंगल लिखना चाह रहे हैं ना उसके पहले ये लामत एंगल की लगानी, फिर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड द एंगल ई। जी, आगे ये सी वाला आपने खुद करना है, वेरी इजी। डी वाला देख लें। डी में क्या कह रहा है? एक्स इज द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489। कहता है कि ये जो सेट है ऐसे डिजिट्स पर मुश्तमिल है जो कि स्क्वायर रूट लेने से आते हैं। किस किस के स्क्वायर रूट लेने से? 144 का स्क्वायर रूट याद रखें 12 होता है, और इसी तरह 4489 का, ये आपने पिछली क्लासों में देखा है स्क्वायर रूट कैसे आता है, तो वो आपने खुद निकाला। 4489 का स्क्वायर रूट होता है वो 69। तो 4 डिजिट्स हमें मिल गए 1 2 6 7। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आएगा? सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ डिजिट्स लिख लें। सेट ऑफ डिजिट्स लिख लें, ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सेट ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489। चलें, अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? वो कौन से डिजिट्स आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड ये 4 डिजिट्स आ रहे हैं ना, 1 2 6 7, और 1 2, ये 2 है, 2 1 2 6 एंड 7 आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखें। ई वाला, एक्स इज लेटर यूज एज रोमन न्यूमेरल्स। रोमन की गिनती में जो लेटर्स यूज होते हैं उसका सेट। तो सेट ऑफ ऑल लेटर यूज रोमन न्यूमेरल्स, इसकी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। सेट ऑफ ऑल लेटर्स
यूज्ड इन रोमन न्यूमेरल्स। अब इसमें इसकी जब आपने बनानी है, ये तो डिस्क्रिप्टिव थी ना, अब इसकी आपने टेबुलर बनानी है, सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो इसके तमाम एलिमेंट्स कौन से आएंगे वो देख लें। आपको पता है कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें आई यूज़ होता है इस गिनती में, वी भी यूज़ होता है, एक्स भी यूज़ हो सकता है, एल भी यूज़ होता है, सी डी एंड एम, ये सारे यूज़ होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। उसमें हमने सेट को डिस्क्रिप्टिव में लिखना है और सेट बिल्डर में लिखना है। तो पहले सवाल में अगर आप देखें तो आपको जो सेट दिया हुआ है उसने ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला दिया है। तो ये सेट को हमने लिखना है, पहले किस में लिखना है, सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव में सेंटेंस बनाता है, साइंस ऑफ, ये क्या है, साइंस हैं, अलामतें हैं किसकी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बस इतना लिख लें, या सेट ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखना है तो वो लिख लें, वो भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी बिल्डर फॉर्म बनानी है। बिल्डर फॉर्म मैंने आपको पहले सवाल में बताया, आपने इसको समझ लेना, ये एक्स के बराबर है, ये जमा माइनस ज़रा और डिवाइड किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, डिवीजन जो है। तो जो ये क्या है, ये साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बराबर आ रहे हैं, एक्स में। तो यहाँ पर एक्स लिखे और आगे लिख दें एक्स इज साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये फिगर आपने खुद ही पूरा लिख लेना, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एमओ, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा। अब अगला सवाल वेरी इजी, खुद करना है, ट्यूसडे और थर्सडे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक्स दैट स्टार्ट फ्रॉम टी। इसकी बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स इज द नेम ऑफ डेज ऑफ वीक दैट स्टार्ट विद टी। अब सी पार्ट इसका देख लें। सी में हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास बेटा है ट्यूसडे सॉरी रेड एम्बर ग्रीन, ये वो कलर है जो ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं। तो इसका क्या बनेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका। और अगर हम इसका वो देखना चाहें टेबुलर बिल्डर फॉर्म, तो हमने क्या करना है, इनको समझना, एक्स के बराबर, तो अब आगे इसकी खूबी बयान कर देनी। ये तीनों वैल्यूज को समझो, ये एक्स के बराबर है, तो खूबी क्या है इन तीनों में, वो एक्स में बयान कर देनी। एक्स इज कलर्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। एक्स क्या है, कलर हैं जो ट्रैफिक सिग्नल के हैं। आगे ये ई वाला डी वाला देख लें। ये हमारे पास 1 2 4 8 16, ये हमारे पास सेट है। इसको हमने किस में लिखना है, हमने इसको बेटा लिखना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। सॉरी टेबुलर में तो है, इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नंबर्स that generates generate मीन जो निकलते हैं, that generates from power of 2, जबकि जो पावर है, पावर इज नेचुरल, जो पावर लेनी है वो कौन सी लेनी है, वो नेचुरल लेनी है, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा, देखो ना, ये नेचुरल से बना, 2 की 1 लिया तो 2 आ गया, 2 की 2 लिया कितना आ गया, 4 आ गया, 2 की 3 लिया कितना आ गया, 8 आ गया, 2 की 4 लिया कितना आ गया, 16 आ गया। तो 2 की पावर से ही निकल रहे हैं ना। अब इसकी बिल्डर फॉर्म बनाएं, तो बिल्डर फॉर्म में आपने समझना है कि ये तमाम वैल्यूज किसके बराबर हैं, ये एक्स के बराबर है, ये आपने समझना है। फिर आपने लिखना है एक्स, और आगे लिख देना है एक्स इज नंबर, एक्स इज ए नंबर that generate from power of 2, जबकि जो पावर है, पावर इज नेचुरल, ठीक है। तो ये इसका आप लिख सकते हैं, आपकी बुक के भी पीछे दिया तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी ठीक है, दोनों सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।